हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक कर दें, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आया, बताती हूँ क्यों। आज मैं बाहर चली गई थी पतली हवा ढूंढने, लेकिन मुझे पतली हवा मिली ही नहीं। ना पतली हवा मिली, ना मोटी हवा मिली। हाँ, ठंडी हवा ज़रूर मिली। तो आप लोग बताइएगा कि किस किस के शहर में, किन किन के यहाँ पतली हवा चलती है। क्योंकि मैंने कल सुना था, जो हमारी ये पगल चट्टी है ना, लोमड़ी, इसके अम्बाला में पतली हवा चलती है। तो भाई, जिनके यहाँ पतली हवा नहीं चलती है वो इसकी फर्जी शादी में जाइए और पतली हवा इंजॉय कीजिए। हे भगवान! वैसे तो ये लोमड़ी ना बहुत शातिर है, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, लेकिन ना इसको कुछ आता जाता नहीं है। कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है। लेकिन वैसे हर और मामलों में इसका दिमाग खूब चलता है। रील बनाना हो, काम से कैसे बचते हैं और कैसे आराम इसको करना है। अभी किस किसने नोटिस किया कि इसकी तबीयत कम खराब रहने लगी है, कम सर दर्द होने लगा है, कम सुस्ती आ रही है? क्यों? क्योंकि ये ट्रिप पे निकली है। और जब ये ट्रिप पे होती है, घूमती है, फिरती है, तो ये मस्त रहती है, बिंदास रहती है और खुश रहती है। और जैसे ही घर आती है, वापस से बीमारी शुरू हो जाती है इसकी। चलिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं बहरूपिया मॉम के बारे में। बहरूपिया मॉम, आप जितनी भी सफाई दे दे, जितना कुछ भी कैमरे के सामने बोल दे, लेकिन आपकी छोटी बहू के प्रति आपका व्यवहार साफ साफ दिखता है। एक बहू के लिए आपका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और एक बहू को आप चाहती हैं कि टिपिकल सास की तरह सारे नियम कानून सब कुछ उसी पे लागू होते हैं, जो कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। वो लड़की, वो जो आपकी बहू है, वो अपना 100% दे रही है, फिर भी जब देखो कुछ ना कुछ उसमें कमी ये निकाल ही देती है। और एक जो दिन भर झूलती रहती है, डोलती रहती है, हिलती रहती है और बस दांत निकाल के पूरे घर में घूमती रहती है, उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरूपिया मॉम का वीडियो आता है जिसमें वो बताती हैं कि ये पटना जाने वाली है, इसको यहाँ कोई ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है, ये लोग पटना जा रहे हैं, अभी हम कुंभ से आए हैं, थके हैं, हारे हैं। मतलब इन्होंने इतना कुछ बोल दिया, और जबकि आपकी एक भी बात ना पब्लिक को हजम नहीं हुई। आप क्या बोल रही थी बहरूपिया मॉम? आपने कहा कि आपके घर में कोई काम नहीं है, सारा काम सर्वेंट्स करते हैं, नौकर चाकर करते हैं, सिर्फ चाय वाय बनाना होता है। सच में आपकी तो झूठ पकड़ी गई, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि पिछले दशहरा के बाद से जो आपके बड़े बेटे और बहू ने जो भी कांड किए, उसके बाद से यही जो आपकी छोटी बहू है, यही घर संभाल रही है। कोई मेड वेड नहीं है। आपने ही कहा ना पिछले 2 महीने से कि मेड नहीं मिल रही है, मेड नहीं मिल रही है। 2 महीने क्या, 3 महीने हो गए मेड नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी मेड बीमार है। वहाँ ना खाना बनाने के लिए मेड मिल रही है, ना बर्तन धोने के लिए मेड मिल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी छोटी बहू बाहर जाती है, मेड भी मिल जाती है और सब कुछ हो जाता है ना। तो हम तो, पब्लिक तो ये देख रही है कि सारा काम ये करती है। तो आपने ये बात कैसे कह दिया कि नहीं, हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं है? जबकि हमने देखा कि पिछले 6 महीने से लगभग, दशहरा के बाद से, जब से ये कांड हुआ, आप अम्बाला चली गई, कभी आप बैंगलोर गई, कभी कहीं गई, आपकी छोटी बहू ने ही घर संभाला है। तो सोच समझ के बोला कीजिए। और वैसे भी जब ये जो ये हमारी हैं बहरूपिया मॉम, ये काम करती हैं तो इनके घर में काम होता है, तब ये दिखाती हैं ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। गाइस, हम तो थक ही गए हैं, डस्टिंग किए, खाना बनाए, पूरा काम हम कर रहे हैं। और जब छोटी बहू करती हैं तो कोई काम नहीं होता है। अरे, वो लड़की इतना पेशेंस के साथ, इतनी मुस्कुराहट के साथ अपना 100% दे रही है, तो उसकी तारीफ़ कर दिया कीजिए ना। आप मेड तब रखती हैं जब आपकी छोटी बहू नहीं होती है, और वो आपकी आलसी बहू, लोमड़ी बहू, जिससे कुछ काम नहीं होता है, वो रहती है तो तुरंत मेड मिल जाती है। तो कुछ भी, अभी 2-4 दिन से मेड है, तो आपने कैमरे के सामने आके बोल दिया कि हमारे यहाँ काम नहीं है, ये तो सिर्फ चाय वाय बनाती है। तो इतना झूठ भी मत बोलिए। आप लोग करें तो काम, और छोटी वाली करे तो आराम। इनकी लोमड़ी बहू जो है, वो पूरे इंडिया में घूम घूम के शॉपिंग करती है, पूरा टाइम घूमते रहती है।
कभी इसके दरवाजे कभी उसके दरवाजे, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। और उसकी पूरे इंडिया से शॉपिंग हो रही है, फिर भी आप लोग देखिएगा लास्ट में वो बोलती है कि मेरा हुआ ही नहीं ड्रेस, मेरा ब्लाउज़ नहीं आया तो मेरा साड़ी नहीं आया तो मेरा ये रेडी नहीं हुआ। हमेशा वो ऐसे ही करती है। अपने देवर की शादी में भी पूरा इंडिया घूम ली, शॉपिंग कर ली और लास्ट में उसका ड्रेस ही नहीं आया था। तो वो कितना भी कर ले वो खुश रहती ही नहीं है। तो चलो, वो शॉपिंग कर रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो छोटी है, ये अगर पटना में रही है, वहाँ का मार्केट जानती है, वहाँ उसको पता है कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ, मुझे कहाँ अच्छा ड्रेस मिल जाएगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 2-2 बार कुंभ नहा के आ गई, बैंगलोर घूम के आ गई। वो शॉपिंग के लिए पटना जाना चाहती है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। आपने ही कहा ना कि मेरे घर में कुछ काम नहीं है, मेड है, तो फिर किस बात के लिए इतना किच-किच? आप अपने लोकल मार्केट लेके गई उसको, और उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो सबकी अपनी चॉइस होती है। वो बचपन से जहाँ रही है वहाँ से वो अपना शॉपिंग करना चाहती है, उसको वहाँ का मार्केट समझ में आता है। तो आप इस जगह पे तो मुझे गलत लगी। एक पूरे इंडिया में घूम रही है और एक के लिए आप इतना कैमरे के सामने आके इतना कुछ सुना रही हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। हमने वीडियो में देखा कि वो रो रही थी। और क्यों रो रही थी? क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरा टाइम पे कभी भी कुछ तैयार नहीं होता, मैं टाइम पे मेरा कोई भी काम नहीं होता। और ये बात सही है, वो हमेशा काम में ही रह जाती है, सबकी सेवा में ही रह जाती है। और ये चीज़ वीडियो में साफ साफ दिखता है। वो जो भी करती है दिल से करती है, जो भी आपके घर गेस्ट आते हैं सबको दिल से प्यार करती है। और वो शायद इतना ज़्यादा कर देती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उससे कुछ ज़्यादा ही है और आप उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रही हैं। तो अभी वो नई नई है, उसको थोड़ा अपने हिसाब से जीने दीजिए। इतना भी अच्छा नहीं है, एक को इतनी आज़ादी और एक के ऊपर इतने सारे सवाल। तो ये आप खुद को इतना समझदार बताती हैं, इतना ज्ञान देती हैं, और कभी-कभी कैसी बातें कर जाती हैं आप। और इनके यहाँ का तो फ्रेंड्स मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे लोग हैं। घर की छोटी बहू है, उसका तो एक शादी के बाद से सभी जानते हैं कि उसका सारा फेस्टिवल, सारे ओकेजन्स, एनिवर्सरी, बर्थडे सब कुछ ख़राब हुआ। इस बात को बार बार कहने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ, उसकी अभी एनिवर्सरी थी वो भी नहीं हुआ, तो अभी जो है उसका ड्रेस ये सब ध्यान दे सकते थे हम। लेकिन जो ये लोमड़ी बहू है, इनकी बड़ी वाली बहू है, वो तो पता नहीं किस बात की बड़ी बहू है। वो जो इनके गोद में चढ़ के ना, वो बोलते हैं ना कि बेबी बन के घूमती रहती है, छोटा बच्चा बन के। उस घर में उसकी एक्टिविटी भी ना छोटे बच्चों जैसा है, बात करने का उसका तरीका देखो, उसके फेस एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लगता है ना कि अभी यूकेजी एलकेजी की स्टूडेंट है वो। अपना शॉपिंग करने के लिए तो वो अम्बाला जाके सब संभालना है, बहाने से वो निकल गई, भाग गई काम से बचने के लिए। हाँ, और वहाँ जाके क्या कर रही है? घर घर घूम रही है। तो वो चाहती तो बड़ी जिठानी का फ़र्ज अदा कर सकती थी, अपने साथ साथ इसकी भी शॉपिंग कर सकती थी। कभी तो इसके लिए कुछ किया ही नहीं है मैडम ने। तो एक मौका मिला था अपनी फेक फर्जी एनिवर्सरी शादी के लिए जो ये कर रही है, उसमें अपनी छोटी देवरानी के लिए भी शॉपिंग कर सकती थी, साथ साथ सारी ड्रेस ले सकती थी, वीडियो कॉल करके उसकी चॉइस पूछ सकती थी। लेकिन नहीं, सभी जानते हैं कि वो एक नंबर की सेल्फिश है, एक नंबर की स्वार्थी है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जो लेडी अपने माँ बाप की नहीं है, जो अपनी सिस्टर की नहीं है, वो तो क्या ही देवरानी की और क्या ही सासू माँ की होगी। वो किसी की भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये लोमड़ी दोनों हस्बैंड वाइफ अपना ही सोचते हैं। छोटी देवरानी है, तुम जाके दिल्ली में शॉपिंग कर रही हो, इसके लिए भी लो ड्रेस पूछ पूछ के, इसको साथ लेके जाओ। अरे ये अम्बाला भी जाएगी ना छोटी वाली, तो वहाँ भी जाके काम ही करेगी, जाके सबकी सेवा ही करेगी और चाय पानी ही देगी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जब ये रिसेप्शन पार्टी में गई थी तब तो 1-2 महीने ही हुए थे छोटी बहू को आके। तो अम्बाला में जाके क्या करती थी? किचन में लगी रहती थी, क्योंकि भाई सासू माँ को प्रूफ जो करना था, अपना 100% देना था। क्योंकि सासू माँ तो शादी से पहले ही इतना ज़्यादा इनसे उम्मीद लगा के बैठी थी, तो बेचारी पिस रही है। अब अच्छा दिखाना, अच्छे बनना है तो पिसना तो पड़ेगा, और आज तक ये पिसी रही है छोटी बहू। आप सबको पहले उसके बारे में सोचना चाहिए था कि छोटी है, घर में रहती है, काम करती है, बाहर नहीं जा पा रही है, वो क्या पहनेगी, उसके क्या क्या ड्रेसेस होंगे। लेकिन नहीं, इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। फ्रेंड, ये लोमड़ी इतनी चालाक है जो बड़ी बहू है,
एक नंबर की ना शातिर है। जब भी ये प्रॉब्लम में थी, अक्टूबर में दशहरा के टाइम में हस्बैंड वाइफ ने ड्रामा शुरू किया और उस टाइम ये लोमड़ी की तबीयत खराब हुई थी। तो ये छोटा बेटा बहू ने दिल से उसकी सेवा की, उसको पैम्पर किया, हॉस्पिटल लेके गए, उसके हर एक दुख में इन्होंने सपोर्ट किया। अभी भी जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो ये पूरा सिवान में रह के पूरा किचन को संभालना, घर को संभालना, दिल से काम किया। एक बार भी कैमरा के सामने आके उसने कोई अपना दुखड़ा नहीं रोया। जब लोमड़ी का पूरा फुल ऑन ड्रामा चल रहा था, रोना धोना गाना और फेक स्क्रिप्टेड ड्रामा चालू था, लेकिन इसके लिए उस और लोमड़ी ने कुछ भी नहीं किया, कभी एक तारीफ के शब्द भी नहीं बोले। और तो और जब से ये शादी करके आई है, मैडम यहीं पे आके रहने लगी हैं काम से बचने के लिए, या तो फिर यहाँ से जाती हैं तो घूमने फिरने के लिए जाती हैं। यही सच है। 4 साल से वो घूम रही हैं, फिर रही हैं। सासू माँ को हालांकि ऑब्जेक्शन होता था, लेकिन अब तो वो फेवरेट हो गई हैं। अब उनकी हर चीज़, हर गलती, उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अब इनको छोटी बहू मिल गई है। छोटी छोटी बात में कमियां निकालना, और इनके फेस से पता चलता है कि ये कितनी नाखुश है अपनी छोटी बहू से। फ्रेंड, ये लोमड़ी छठ पूजा के टाइम में एग्ज़ाम के नाम पे भाग गई अम्बाला, और वहाँ जाके क्या किया दोनों ने मिलके, एग्ज़ाम तो गया हवा खाने, दोनों ने जाके खूब कंट्रोवर्सी किया, और वो कंट्रोवर्सी 4 महीना चला। तो मतलब ना, हर चीज़ जिसका बहाना होता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई काम धंधा नहीं, बस दरवाजे दरवाजे घूमो, खाना खाओ, और बस अपने घर में तो ये लोग टिकते हैं नहीं। ये बात तो अब सभी अच्छे से जान गए हैं। और अब बात करते हैं ये लोमड़ी, दोनों लोमड़ी कपल, मिस्टर एंड मिसेस लोमड़ी के बारे में, जो क्या बोल रहे थे जब लोगों ने सवाल किया कि तुम अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुला रहे हो। अरे किस मुंह से बुलाएगा। जब ये उसके दुख में अम्बाला गए थे बेचारे, तब तो कम्युनिटी छाप के उनके बारे में गलत सलत बोल के, उनकी बेइज्जती करके, और लाइव में भी इसने बोला था कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। अपनों से इसे इतनी प्रॉब्लम होती है, अपनों से इसको इतनी शिकायत होता है, इतना घमंड, इतना घमंड भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। सफाई देने आ गया कल, लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहा है, तो सफाई देने आ गया, एक वीडियो लेके आ गया, और सफाई दे भी नहीं पाया, झूठा। क्योंकि सफाई तो तब देता ना, या कुछ वजह तब बताता जब इसके पास बताने के लिए कुछ होता। इसने तो इनवाइट किया ही नहीं था, ये दोनों तो गए ही नहीं थे। और जब सच्चाई होती है ना, तो ये सीना ठोक ठोक के सामने आ जाता है, कैमरे में घुस घुस के चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैं तो गया था, ये देखिए वीडियो, ये देखिए। लेकिन क्या बोला इन्होंने, डिलीट हो गया जो ये इनवाइट करने गए थे। अरे झूठे, तुमसे डिलीट होगा? तुम तो ना जाने कितने सबूत इकट्ठा करके रखते हो, कितने वीडियोस रखते हो, कितने स्क्रीनशॉट रखते हो लोगों के, एक दो के नहीं, 10-10 और 100-100 क्रिएटर, सब जिसके साथ कंट्रोवर्सी करनी होती है उसका बायोडाटा होता है तुम्हारे मोबाइल में। और ये क्या बोल रहा है झूठा, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि इनसे वीडियो डिलीट हो गया। अरे पब्लिक भरोसा नहीं करेगी तुम्हारी इस बात पे। तुम दोनों इतने अच्छे एक्टर एक्ट्रेस हो ना, बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते हो, बहुत शातिर हो। जब झूठ बोलना होता है ना, तो ये अपनी वाइफ को आगे कर देता है। और वाइफ कितना गोल गोल घुमा के सफाई दे रही थी, हम इस दिन गए थे तो वो कुंभ नहाने गई थी, तो फिर क्या हुआ था, तो हम गाड़ी से उतरे। अरे एक सच बोलने के लिए 10 कहानियाँ सुना रहे हैं झूठा झूठी। तो ना, पब्लिक तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती है। पहले स्क्रिप्ट को अच्छे से लिखो, फिर आके झूठ बोलो। टिकट नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा को टिकट नहीं मिल रहा है। तो इसी वीडियो में तो तुम्हारे हस्बैंड ने बोला कि राहुल को, कि ना तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं तत्काल में करा दूंगा, और मैं सब कुछ करा दूंगा, मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ। तो क्यों, तुम अपने सास ससुर का भी तो करा सकते हो ना तत्काल में टिकट। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, इतनी इनकम है। अब तो तुम्हारी वो लोमड़ी वाइफ का भी अलग से चैनल है, उसकी भी अच्छी खासी इनकम आती है। तो वो तो अपने पेरेंट्स के लिए फ़्लाइट टिकट कर सकती है। फ़्लाइट टिकट भी नहीं कर सकती है तो एक पर्सनल गाड़ी में बुला सकती है। और किस काम का ऐसा शादी, एनिवर्सरी फंक्शन, कोई भी बड़ा काम जिसमें माँ बाप का ही आशीर्वाद ना हो, वो माँ बाप जो तुम्हारे हर सुख दुख में आके खड़े रहे। सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ये कैसी बेटी है मुझे समझ में नहीं आता। हर एक बेटी का सपना होता है कि अपने माँ बाप को आगे रखे, उनके आशीर्वाद से हर काम करे, लेकिन ये तो उनको याद भी नहीं करती, ना मिलने गई ना कुछ। कैसी है ये चालाक लोमड़ी ना, मुझे तो समझ में नहीं आता। और शायद पब्लिक भी यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेटी है।
तुम लोग कितना भी शादी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहेगा कुछ सफल नहीं होगा। इतने पैसे किस काम का कि माँ बाप का एक टिकट नहीं कर सकते हो, गाड़ी बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि चाहते ही नहीं हो, नहीं तो जाके इनवाइट करके आते। फ्रेंड, ये जो चालाक लोमड़ी है ना, पूरी ज़िंदगी 5 साल हो गए मेरी शादी को, और 5 साल में तुमने क्या सीखा? एक वीडियो में मैं देख रही थी कि मैडम दही जमा रही थी, पता नहीं किस किस ने वो वीडियो देखा है। ऐसी दही की ज़बरदस्त रेसिपी तो मैंने अब देखा ही नहीं। ये बचपन से कभी किचन में गई भी है कि नहीं, ये तो पता नहीं कौन से ग्रह से आई है। उबलते हुए दूध में और इसने दही डाला और जाके उस दूध को फ्रिज में रख दिया। भगवान, कौन ऐसे दही जमाता है? पूरा अजूबा। ऐसी है, सैंडविच बनाती है तो ऐसे लगता है सैंडविच का पराठा बना रही है। धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अरे कुछ सीख लो। इधर उधर घूम के ना जो अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे लाइफ में इतना कुछ हो गया, इतना ड्रामा हुआ, इतनी बदनामी हुई, लेकिन अब तो सीखो कुछ। दरवाजे दरवाजे जाने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ तुम्हारी लाइफ में। तुम अपना गृहस्थी संभालो, बेबी प्लान करो। ऐसे तो तुम रो रही थी बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। ऐसे घूमती रहोगी तो बेबी हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन पब्लिक कितना भी बोले, इसके व्यूवर्स कितना भी समझाएं, इसके अंधभक्त कितना भी समझाएं, लेकिन ये दोनों वही करेंगे जो ये दोनों चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ व्यूज़, पैसा, शो ऑफ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इनको और कुछ भी मैटर नहीं करता है। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।